यूजेस ऑफ, हमने पिछले क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन निकालना सीख लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए क्या है डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं। अब डायमेंशन हम लोग क्यों निकालते हैं, इसका क्या यूज है। फर्स्ट, टू फाइंड द यूनिट, टू फाइंड द यूनिट of a physical quantity, of a physical quantity. Next, to find the dimension, dimension of a physical quantity. Next, to convert units of physical quantity. Next, for future reference. Next, to check the accuracy of a physical quantity. अब देखिए एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है। पहला, टू फाइंड द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हमारे पास फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए, तो F इज इक्वल टू एम ए के रिलेशन को निकालने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसको डिराइव नहीं किया जाता, उसको डायमेंशनल एनालिसिस है। जैसे स्टोक्स फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसको हम लोग किसी डेरिवेशन से नहीं निकालते हैं, बल्कि डायमेंशनल एनालिसिस से उसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई फिजिकल रेट, जैसे F इज इक्वल टू एम ए, ये सही है या गलत, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन सही है या गलत, इस सारे को निकालने के लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से यूनिट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग यूनिट और डायमेंशन के डिफरेंस को समझ लेते हैं। यूनिट और डायमेंशन के डिफरेंस। डायमेंशन इज द बेसिक ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक है डायमेंशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सिर्फ एक होगा। डायमेंशन की सहायता से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। किसके चेंज होने से उसमें चेंज होगा, किसके चेंज होने से उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन यूनिट के साथ ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, यूनिट जो होता है मोर देन वन हो सकता है। मोर देन वन, किसी फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट हो सकती है, एक्सेप्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिर्फ जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिर्फ एक यूनिट होता है। उसके बाद जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसमें फिजिकल क्वांटिटी के जितने फॉर्मूला होंगे उसके उतने सारे यूनिट हो सकते हैं। इसीलिए यूनिट के क्राइटेरिया पे किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ एक डायमेंशन होगा। नेक्स्ट, हम लोग जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो डायमेंशन के लिए हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और जब हम लोग यूनिट लिखते हैं तो यूनिट के लिए हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। एक्सेप्ट कंडीशन क्या है कि ये जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होना चाहिए। जैसे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं, इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर में यूज कर रहे हैं। अगर यही किसी साइंटिस्ट के नाम पे होता है तो इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं। डायमेंशन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर।
लोग किसी ब्रैकेट, कॉमा, फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं। डायमेंशन में भी कॉमा या फुल स्टॉप को यूज नहीं करते हैं, लेकिन डायमेंशन जो है वो हमेशा हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट और सेकेंड यूज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे फोर्स हमने निकाला हुआ है पहले, डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन देखिए क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2। M इज फॉर द मास, M मास के लिए है। तो आप जानते हैं मास का SI यूनिट क्या है, केजी। तो आप मास की जगह ये हो गया आपका डायमेंशन, और अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहते हैं तो मास की जगह आप क्या यूनिट यूज कीजिए, केजी। लेंथ दूरी है, दूरी के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, मीटर। टाइम क्या है, समय के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, सेकेंड। तो इसका एक यूनिट फोर्स का हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड में यूज। लेकिन आप जानते हैं जनरल पर्पस में हम लोग फोर्स के लिए क्या यूज करते हैं, न्यूटन। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज ये है कि हम लोग डायमेंशन से यूनिट भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है डायमेंशन से निकाला गया यूनिट ही फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करे। फिजिकल क्वांटिटी का और भी अदर यूनिट्स हो सकता है, जैसे फोर्स के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं न्यूटन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, इसका थर्ड यूज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one unit to another, इसके लिए देखिए हमको पढ़ना होगा एक टॉपिक, वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दो टर्म को डिफाइन करता है। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, same physical quantity can be added or subtracted from each other. Same physical quantity can be added or subtracted from each other, यानी एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी, एक जैसी भौतिक राशि ही एक दूसरे से जोड़ी या घटाई जा सकती है। इसका सेकेंड पॉइंट है, यदि किसी समीकरण में, यदि किसी फिजिकल इक्वेशन में LHS और RHS दिया हुआ है, तो LHS का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन RHS का। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर। मान लीजिए हमने ऐसे जोड़ दिया +y + z, ये तो सारा एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सारे अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसके आगे आप लगा सकते हैं, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसका मतलब है इस सारे A, X, Y, Z, W, इस सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। नेक्स्ट अगर आप लिखते हैं A = Y, अगर किसी का इक्वेशन में A = Y दिया हुआ है, तो जो A का डायमेंशन होगा वही Y का डायमेंशन होगा। इस पे आप एक होमवर्क ले लीजिए। मीटर प्लस मीटर = वॉट, 5 मीटर प्लस 6 मीटर = मीटर माइनस मीटर वॉट, 6 मीटर माइनस मीटर 2 मीटर वॉट, मीटर इंटू सेकेंड वॉट, मीटर प्लस सेकेंड वॉट, मीटर बाय सेकेंड वॉट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स।